यूपी के सोनभद्र के बिल्ली मारकुंडी की पहाड़ियों में एक बड़ा हादसा हुआ है। घटना उस वक्त की है जब पहाड़ों के बीच में ड्रिलिंग की जा रही थी, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही थी और इसी दौरान जो पत्थर थे वो दरक गए और उसके बाद लगभग 1.5 दर्जन की संख्या में जो मजदूर थे जो वहां पर काम कर रहे थे वो अचानक पत्थरों के नीचे आ गए और अभी तक फिलहाल 24 घंटे से अधिक का वक्त बीत चुका है और एक डेड बॉडी जो है मजदूर की उसको निकाली गई है और अभी भी लगभग 10 से 12 जो मजदूर हैं वो उन पहाड़ों के नीचे फिलहाल दबे बताए जा रहे हैं और फिलहाल टाइम्स नाउ नवभारत की टीम उन्हीं पहाड़ियों के बीच में है और हम आपको स्पॉट से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पे ये घटना हुई, घटना कैसे हुई और किस तरीके से अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो आप ये देखिए कि ये मारकुंडी की पहाड़ियां हैं और इन्हीं पहाड़ियों के बीच में लगभग 100 फीट नीचे एक खदान है। खदान ये बताई जा रही है कृष्णा माइनिंग वर्क्स। आप ये देखिए सामने एक बोर्ड लगा है कृष्णा माइनिंग वर्क्स और इसी की जो खदान है वो इन पहाड़ियों के नीचे थी और कहा यह जा रहा है कि शनिवार की सुबह जो आप ये पहाड़ देख रहे हैं उनको ड्रिल किया जा रहा था ताकि उन पर उनके अंदर ब्लास्ट कराया जा सके, लेकिन उसके पहले ही जिस दौरान ड्रिल कराया जा रहा था तभी अचानक जो पहाड़ थे, जो पत्थर थे वो दरकने लगे और एक के बाद एक जो सभी मजदूर वहां काम कर रहे थे वो इन पत्थरों के नीचे दब गए, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल एनडीआरएफ के साथ साथ जो एसडीआरएफ की टीम है उसने मोर्चा संभाल लिया है और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आपको हम तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप ये देखिए कि लगभग इस पहाड़ी से लगभग 100 फीट नीचे आप ये देखिए कि एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो रेस्क्यू कर रहे हैं। सामने आपको एक पोकलैंड दिख रहा होगा, इसके अलावा लोहे की कुछ मोटी जो रस्सियां हैं, वो जो जंजीरें हैं उनको नीचे लाया गया है। बताया ये जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद कठिन है। उसकी वजह यह है कि बीच रास्ते में कई जो बड़े बोल्डर हैं वो इस वक्त हैं और उनको हटाने के बाद ही शायद जहां पर ये घटना हुई है वहां तक पहुंचा जा सकता है। हमारे साथ स्थानीय सहयोगी जो हैं संतोष जी, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ का लोकेशन क्या है, किस तरीके से ये पूरी घटना हुई है। ये सोनभद्र का बिल्ली मारकुंडी क्षेत्र है, इसको खनन क्षेत्र ही कहा जाता है और यहाँ पे जिस तरह से पत्थर के खदाने हैं वहाँ पे पहले ड्रिल की जाती है और यहाँ पे ड्रिल करने के बाद इसको विस्फोटक से उड़ाया जाता है, फिर इसके बाद उस बोल्डर को क्रेशर पे भेजा जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें सभी सुरक्षा के मानकों के ख्याल रखा जाता है, लेकिन इस खदानों में कोई सुरक्षा का मानक नहीं रखा है। सवाल यही उठता है कि इसमें कहीं न कहीं खनन विभाग का एक बड़ा रोल, अहम रोल होता है। अच्छा, ये बताइए कि ये घटना हुई कहाँ पे, क्योंकि हम लोग तो पहाड़ के ऊपर हैं, नीचे ये कितना गहरा है और किस तरीके से फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन क्या जैसा कि अधिकारियों ने बताया कि बहुत टफ हो गया है, जो रेस्क्यू कर रहे हैं उनकी जान माल की रक्षा करना बहुत एक तरीके से टफ है यहाँ पर। जिस तरह से आप ये पूरी पहाड़ी देख रहे हैं, ये बीच में जो पहाड़ी का एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा दिख रहा है, तो ये खनन में इसी जगह पे ड्रिल हो रही थी, लेकिन इसके नीचे एक बड़ी खाई है जिसमें काफी पानी भरा हुआ था, लेकिन वहां पे ड्रिल करते समय लगभग 9 कंप्रेसर मशीन लगा के ड्रिल की जा रही थी। एक कंप्रेसर मशीन के साथ 2 लोग अमूमन काम करते हैं जो बताया जा रहा है, लेकिन वहां पे 9 मशीनें काम कर रही हैं और उसके नीचे इतनी बड़ी खाई है, लगभग उस पहाड़ी से बीच में पहाड़ी है। ऊपर हम लोग जहाँ खड़े हैं वो 200 फीट ऊपर है, उसके नीचे जो है 100 फीट नीचे है, उसके नीचे जो है 100 फीट और खाई है। तो आपको क्या लगता है कि कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है? जी, मैं बता दूं कि इसी तरह एक घटना 2012 में हुई थी जिसमें लगभग 12 लोगों की मौत हुई थी, उसमें लगभग 4 से 5 दिन लगे थे। 2015 में भी एक घटना हुई थी, इस तरह से विस्फोट में उड़ गया था, उसमें भी 2 से 3 दिन लगे थे। ये घटना है जिस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है, अधिकारियों द्वारा, एनडीआरएफ द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर जो दरकने से गिर गए हैं उसके नीचे दबे पड़े हैं। इसको मलबा हटाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी और आप देखिए कि जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवान हैं, आप तस्वीरों में आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवान हैं पिछले 24 घंटे से लगातार वो इस वक्त यहाँ पर मोर्चा संभाले हैं और दिन रात इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि जो जिंदगियां इस वक्त पत्थरों के नीचे दबी हैं क्या उनको फिर से जीवित लाया जा सके, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि इस बात की जो संभावना है वो बेहद कम है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ काफी बड़े पत्थर थे और उन्हीं पत्थरों के नीचे
फिलहाल जो लेबर थे जो उस माइनिंग में काम कर रहे थे वो दब गए हैं। और आप देखिए कि इस पूरे इलाके को इस वक्त छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस के साथ साथ जो सिर्फ मीडिया के पर्सन हैं उनको ही यहाँ पर जाने की इजाजत है, लेकिन मौके पे जो लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन किसी को आने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत टफ है और प्रशासन ये नहीं चाहता है कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई व्यवधान पैदा हो। सोनभद्र के बिल्ला मारकुंडी की पहाड़ियों में बड़ा हादसा हुआ है। खदान के जो पत्थर थे वो धंसने की वजह से लगभग 15 लोग के दबे होने की आशंका है और कहा यह जा रहा है कि एक लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसकी डेड बॉडी को रिकवर किया जा चुका है। जिन जो लोग थे जो यहाँ पर काम कर रहे थे उनके परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हर पल कहीं ना कहीं जो गुजरता पल है वो उनके लिए बेहद टफ हो रहा है, कठिन हो रहा है, क्योंकि जो सूचनाएं आ रही हैं वो इनके लिए कहीं से राहत देने वाली नहीं है। आपके भी परिवार के लोग यहाँ काम कर रहे थे? हाँ सर। कौन? इंद्रजीत थे, संतोष और छोटू, एक लड़का और रहना, हमारा 3 लड़का यहाँ रहना है। तो 2 लड़का तो जब हो गए ना, एक लड़का वहाँ बचल। कैसे मालूम चला कि वह लड़का बचा रहना, वह फोन करना हमारे कहाँ घरे। अच्छा, तो मतलब 2 लड़के नीचे दबे हैं? जी सर। कोई खबर अभी तक आई क्या है बचे हैं? कोई पता नहीं है सर, अब वहीं तक 24 घंटा दिन बीत जाता है साहब, पता नहीं चल रहा है। कोई पता नहीं साहब, 24 घंटा का दिन बीत जाता है। शाम के आइए, ये कहाँ बाया, हम क्या करें? अधिकारियों से बात हुई तो क्या बता रहे हैं लोग? अब यह तो कहना जो चुप रहो, खोजा जा रहा है, मिलेंगे। दोनों आपके बेटे थे? जी सर। और भी मतलब बच्चे हैं कि वही दोनों बेटे थे? 2 बेटे थे साहब, एक लड़का हमारा और रहल तो बच गल माँ, उन लोगों के बाल बच्चा घर में है सर। तो ये कल कब की घटना है ये? 3 बजे के लगभग। 3 बजे? जी। तो और लोग क्या कह रहे थे, किस तरीके कैसे घटना हुई, कुछ बताया है? हाँ बतावत रहना, जो मतलब कंप्रेसर चलती रहल और लोग डीलर रहना, तो कंप्रेसर छोटका लड़का भाई का कहना जो तो ट्रैक्टर चलौले रहा, तू खाले रहे दूरिया और 2 लड़का वहाँ मारत रहा चढ़ के ने भाई, उसी समय धंस गया? उसी समय धस गए और लोग रहल वहाँ ना। हाँ क्या लोग थे, क्या बताया? लगभग बताया जा रहा है कि 18 आदमी थे सर। आपके भी परिवार के लोग थे यहाँ पर? नहीं, ये जो दोनों बता रहे हैं ये हमारे खास भांजे थे। जी, इनका घर क्रमसार में है और हम चौपन से हैं। जी जी। प्रशासन क्या कह रहा है, कोई खोज खबर किस तरीके काम से? कम हो रहा है, फोटोबाजी सेल्फी सब ज्यादा ले रहे हैं। कम से कम कल 2 बजे की घटना है, आज लमसम 3 साढ़े 3 बज रहा है, अभी तक जो है कि कोई पता ही नहीं चला कि लाश कहाँ पे है। जिस हिसाब से काम होना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि वो जिंदा भी बचे हो, ऐसा क्यों कह रहे कि लाश? हो सकता है कि अगर वो जिंदा बचे हों, लेकिन अगर उम्मीद तो उसी पे किया जा रहा है कि हो सके भगवान करे वो जिंदा बचे हों, लेकिन अगर थोड़ा बहुत वो जिंदा भी अगर हुए तो 24 घंटा में तो आदमी जिंदा आदमी भी वैसे ही पथरा में दबक के। तो बिल्कुल देखिए, जो परिजन हैं उनके चेहरे पर गम और गुस्सा साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। उनका ये कहना है कि प्रशासन की ओर से जो कोशिशें की जा रही हैं वो नाकाफी हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से ये बताया जा रहा है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बेहद टफ है, क्योंकि एक तो पहाड़ी से लगभग 100 फीट से नीचे की गहराई है और वहां पर ये जो पूरा रेस्क्यू है वो चल रहा है और बीच रास्ते में कई बोल्डर्स भी बड़े बड़े हैं जिनको तोड़ने के बाद ही वो आगे का रास्ता तय कर पाएंगे। तो ऐसे में देखना यह है कि किस तरीके से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलता है। बातचीत के लिए मौजूद है राजेश प्रकाश जी, मिर्जापुर मंडल के कमिश्नर हैं। सर, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस घटना का जो कारण है उसके पीछे की वजह क्या है? जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें एनडीआरएफ की टीम, फुल टीम लगी हुई है, एसडीआरएफ लगा हुआ है और लोकल जो स्थानीय हमारी संस्थाएं हैं उनके माध्यम से भी हम लोगों ने पूरा इसको रिइंफोर्स किया हुआ है और हमें लगता है कि हम लोग बहुत जल्दी ही उसके तय के अंत तक पहुंचेंगे और उसके बाद ही हम उसको आपको जो आंकड़े की स्थिति क्लियर कर सकते हैं। और जहां तक रही कि कितने लोगों की अभी तक जो रिपोर्टेड है, जैसा एसपी ने बताया अभी एक ही डेड बॉडी रिकवर हुई है और उसके बारे में जो कार्रवाई की जा रही है। और इसके अलावा जो डीआईजी एनडीआरएफ हैं, कमांडेंट एनडीआरएफ हैं, वो सब लोग वहाँ कैंप कर रहे हैं, पूरी मशीनरी है और हर तरह से उसको हम लोग जल्दी से जल्दी ऑपरेशन को पूरा करने का, चूँकि जो उसका टेरेन है, जो उसकी स्थिति है
उसमें रिस्क्यूअर भी रिस्क पे है, क्योंकि रिस्क्यूअर भी अगर बहुत ज़्यादा डेयर कर जाएगा तो रिस्क्यूअर भी रिस्क पे हो जाएगा। उस स्थिति से भी हम लोगों को बचना है। प्रारंभिक कारण क्या समझ में आ रहा है, किस तरीके से वहाँ पे काम हो रहा था जिसकी वजह से जो पत्थर है वो दरक गए? अब ये विस्तृत जांच के बाद ही सामने आएगा। अभी इस कारण के बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी करना ना उस जांच को प्रभावित करने जैसा हो जाएगा, इस बार उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है अभी। ये कितनी गहरी ये खदान थी, नीचे कितना था, इसके बारे में थोड़ा सा हाँ, हमें लगता है डीएम साहब आप जरा बताइए क्या हो गया। लगभग 150 से 200 फीट गहराई है वहाँ पे। तो अभी रेस्क्यू में क्या प्रॉब्लम आ रही है या रेस्क्यू आराम से स्मूथली चल रहा है? रेस्क्यू चल रहा है, जो एक्सपर्ट टीम है काम कर रही है। एक थोड़ा बोल्डर रास्ते में है, उसको हटाने का प्रयास हो रहा है, उसके बाद ही हम लोग एक लास्ट कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.